कहीं पे भी आपने OH माइनस को देखा, वो ढूंढता, किसको ढूंढा जाएगा, कहाँ है मेरी लैला, तो H प्लस। ये जो फास्फोरस या ये है ना, ये तालिबान है, और ये जो क्लोरीन ये उनके आदमी है। तो ये तालिबान क्या करते हैं, इसको उठा के फेंक दिया और खुद के आदमी को वहां पर बिठा दिया। मतलब अब हमारा हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो आज अब इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। पिछले दो वीडियो में बच्चे लोग, पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो प्रिपरेशन में बच्चा लोग टोटल 4 पार्ट्स है। पहला हम पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तीसरा है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज मेथड, एंड द फोर्थ वन इज बाय सैंडमियर रिएक्शन। जनरली आप लोग हमारा जो एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये पार्ट हो रहा है। एंड दूसरी बड़ी बात कि एग्जाम में अगर ये टॉपिक आया, समझ लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, तो क्या और कितना लिखना है आपको समझ में नहीं आएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, डोंट वरी, आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये टॉपिक में क्या लिखना है, इस टॉपिक में कितना लिखना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, और पर्टिकुलर इस टॉपिक का जो पैराग्राफ हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड टेक्स्ट बुक आप लोगों ने देखा होगा, टेक्स्ट बुक में लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर ये पूरे पैराग्राफ दिया है, और ये पूरा ये जो जितने ये 2 टॉपिक है, ये फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सब कुछ उसमें मिक्स दे दिया है। इतना कुछ डिटेल नहीं किया। और अल्कोहल का भी जो इंटरनल जो सब पार्ट्स है, जो आज हम डिस्कस करें, वो सब पार्ट भी सब कुछ एक साथ दे दिया है। तो कौन से टॉपिक में क्या कितना लिखना है वो हमें जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन वो आज आपको समझ में आ जाएगा। राइट बच्चा लोग, तो चलिए फटाफट अभी स्टार्ट करते हैं। आज अभी इस सेशन में, इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। तो उसमें भी कुछ थोड़े सब पार्ट्स है। ये सब पार्ट्स आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में, अच्छा तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन इन 4 चीजों से बनता है। उनमें से सबसे पहला हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल का बच्चा लोग हम इन 4 रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। देखिए, पहले हम रिएक्शन करवाएंगे विथ HX एंड ZnCl2। दूसरा प्रोसेस हम करेंगे विथ NaX एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सभी के एक दो छोटे छोटे रिएक्शन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, रेडी, प्रिपरेशन ऑफ ये हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, तो आपको समझ में होना चाहिए कि हमें 4 रिएक्शन लिखने। पहला वाला ये, दूसरा ये, तीसरा विथ हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, एंड द फोर्थ वन इज विथ SOCl2 मींस थायोनाइल क्लोराइड। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX एंड ZnCl2। यहां पर बच्चा लोग मैंने लिखा हुआ है ल्यूकास टेस्ट, राइट। तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो शायद आपको नहीं पता होगा, और आप रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है HX, मतलब कि जनरली हम ज्यादातर HCl लेते हैं, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, तो ये जो मिक्सचर, इट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट। अभी यहां पर ये ल्यूकास क्या है, तो बच्चा लोग, ल्यूकास इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। उन्होंने एक मेथड डेवलप किया है, पर्टिकुलरली इस रिएक्शन, ये जो प्रिपरेशन है, इसमें ल्यूकास, और अभी टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन, तो यहां पे वर्ड लास्ट में टेस्ट कैसे आ गया है, तो ये ल्यूकास टेस्ट क्यों कहा जाता है वो थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे। एंड ये पूरा ल्यूकास टेस्ट का जो मैकेनिज्म है वो अभी मैं चैप्टर नंबर 10 में यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 में ऑलरेडी वो टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 11 में जो हमारा अल्कोहल फिनॉल इथर वाला चैप्टर है, उसमें हम इसका थोड़ा ज्यादा डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे। तो अभी देखते हैं, चलिए पहला में बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अभी प्रिपरेशन में लिखना कैसे, टाइटल भी दिया है फ्रॉम अल्कोहल, यहां पे भी लिखा है फ्रॉम अल्कोहल। तो पहले हम लिखेंगे अल्कोहल, उसका रिएक्शन करवाने में HX। तो चलिए फ्रॉम अल्कोहल में स्टार्ट करता हूं। एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं पहले, ROH प्लस HX में मैं ले रहा हूं HCl एंड ZnCl2। तो एरो पर मैं ले रहा हूं एनहाइड्रस ZnCl2। तो देखिए बच्चा लोग, यहां पर थोड़ा आपको केमिस्ट्री में प्लस माइनस का नॉलेज होना चाहिए। केमिस्ट्री में ज्यादा, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां से कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो आप लोग ये जो टॉपिक है इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सिंपली ROH प्लस HCl दिस लिखते गए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको इसका मैकेनिज्म समझना है।
अच्छा तो इतना बड़ा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा? नहीं बच्चा लोग, इतना डिटेल नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, सिंपली बच्चे लोग कहते हैं कि जनरली हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रहता है। सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना अच्छा क्यों है? तो मैं सिंपली एक ही बात बताता हूं कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं आता है, सिर्फ इतना आता है प्लस माइनस कहां पर रखें। एंड दिस इज द बेस एंड हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्लस माइनस मतलब कि अगर बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो कहां से बॉन्ड ब्रेक होगी, किसके ऊपर प्लस आएगा, किसके ऊपर माइनस आएगा। बस इतना समझ गए ऑर्गेनिक जिंगा लाला, राइट। तो चलिए यहां से मैं अगर बॉन्ड ब्रेक करता हूं, ये ROH वाली अगर बॉन्ड ब्रेक हुई तो ऑब्वियसली यहां पर OH माइनस बनेगा, R प्लस बनेगा। HCl वाला बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो H प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। ओके, तो बात हुई खत्म। यहां पे देखिए ये OH माइनस, ये H प्लस, तो सिंपली इन दोनों को जोड़ के हम क्या बनाएंगे, पीछे मैं यहां पर एक्स्ट्रा जो कंपाउंड है वो लिख रहा हूं H2O, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अभी बचा क्या, R एंड Cl वाला पार्ट। तो R एंड Cl जो बचा, तो देखिए अभी R Cl में अगर यहां पर X लिखूंगा तो X रहेगा, राइट। एक एग्जांपल से समझ तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल में ले रहा हूं CH3 CH2OH। चलिए इथेनॉल ले लीजिए, इथेनॉल का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा, सॉरी हाँ ये वाला, यहां से OH माइनस, यहां से H प्लस, ये निकल गया माइनस, मतलब कि ये क्या हो रहा है, H2O रिमूव हो रहा है। बाकी का जो पार्ट है वो हम डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे। तो CH3 CH2 Cl एंड एक्स्ट्रा जो पानी निकला वो H2O, राइट। सिंपल है, सिर्फ आपको यहां पर कहां पर प्लस लगाना है, कहां पर माइनस लगाना है, वो आपको समझ होनी चाहिए। ओके, रिएक्शन तो सिंपल है। अब यहां पर कहा गया है ल्यूकास टेस्ट। तो बच्चा लोग ये जो है हमारा HX एंड ZnCl2, मतलब कि HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 का ये मिक्सचर है, इट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ओके चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट क्यों कहा जाता है? तो बच्चा लोग ये जो हमारा रिएक्शन है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अल्कोहल। मतलब कि मुझे 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब लेने, इसका पूरा डिटेल अभी चैप्टर नंबर 11 का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं डिटेल बताऊंगा ल्यूकास टेस्ट का। अभी शॉर्ट में बताता हूं कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है। चलिए थोड़ा ड्रॉ करके भी आपको समझा देते हैं तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। मेरे पास ये 3, सॉरी मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब मैंने ले लिया, ये एक मैंने दूसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया, ये एक मैंने तीसरा टेस्ट ट्यूब ले लिया। सभी में मैंने कुछ सॉल्यूशन लिया हुआ है, सभी में मैंने थोड़ा थोड़ा। चलिए अभी मुझे पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, वो आपको बताना है। मतलब कि दिस 3 आर द अल्कोहल्स, कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मुझे नहीं पता है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, ये HX एंड एनहाइड्रस ZnCl2 मींस ल्यूकास रिएजेंट हम इसमें ऐड करेंगे, तभी हमको पता चलेगा। डिटेल ज्यादा हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, थोड़ा अभी लिख रहा हूं मैं। अगर 3 डिग्री हुआ तो वहां पे इमीडिएटली ऑयली ड्रॉप्स आपको दिखेंगे। अगर 2 डिग्री हुआ तो विद इन 5 मिनट सॉल्यूशन थोड़ा मिल्की बनता है, थोड़ा व्हाइट टर्बिडिटी जैसा कुछ रहता है उसमें। एंड अगर 1 डिग्री है तो नो रिएक्शन, मतलब क्लियर सॉल्यूशन, 1 डिग्री का रिएक्शन नहीं होता। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 में, लेकिन अभी थोड़ा आपको समझ में होना चाहिए कि व्हाई वी आर यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट टू आइडेंटिफाई अल्कोहल्स। तो ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली डिटेल में चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आया तो थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, राइट। चलिए थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं। यस, यहां पर मैंने लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन
acid, right? Hello acid, it is the 3 degree, 2 degree and 1 degree most IMP for MCQs. ओके आपको ये भी टिक मार्क करना है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसके MCQs क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा देखिए कि ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री क्यों है। तो बच्चा लोग जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में लुकास टेस्ट या ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है, लुकास टेस्ट चलिए छोड़िए, इस रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म में बीच में बनता है ये भाई साहब, कौन, कार्बोकैटायन, एंड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, राइट। ये तो आप सबको पता है। अगर आपको ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं पता है या आप 11th स्टैंडर्ड का भूल गए तो ऑलरेडी मैंने मेरी चैनल पर एक कार्बोकैटायन वाला वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, तो उस वीडियो से आप समझ जाएंगे। ओके, तो कार्बोकैटायन की ये जो स्टेबिलिटी रहती है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, एंड दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज आल्सो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। दूसरी एक बात लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल कैन बी आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी है या टर्सरी, जो मैंने अभी आपको आगे बताया, राइट। तो अल्कोहल से थोड़ा ये हमने लोगों ने मतलब कि ये पहला जो HX एंड ZnCl2 वाला था वो पार्ट हम लोगों ने देखा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक में ये डिटेल्स नहीं दी है, लेकिन जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि फंडामेंटल नॉलेज चाहिए, जो जेई नीट की प्रिपरेशन करे तो उनको पता होना चाहिए कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरो फ्लोरो मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ऐसा कुछ भी आपको बनाना है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। मतलब कि ये जो लुकास रिएजेंट है HCl एंड ZnCl2 वाला जो मिक्सचर है, ये हम एराइल हैलाइड के लिए यूज नहीं कर सकते। भाई ऐसा क्यों? तो हमारा टॉपिक बच्चा लोग क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो एरिन, मतलब कि एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। चलिए अभी एरोमेटिक अल्कोहल कौन सा है, तो एरोमेटिक अल्कोहल तो हमारा फिनॉल है। तो देखिए कि प्रॉब्लम क्या रहता है, मैं एक कुछ यहां पर आपको दिखा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 11 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो डोंट वरी, बाकी चैप्टर नंबर 11 में ये पूरा हम डिटेल करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल से उठाया हुआ है। इसका कंक्लूजन ये समझ लीजिए कि मुझे एराइल हैलाइड बनाना है, तो ये जो आगे रिएक्शंस हम लोगों ने लिखे यहां पे, यस, ये जो हमारा ROH मैंने जो यहां पर लिखा है, तो यहां R की जगह पर मुझे एक एरोमेटिक रिंग लेना पड़ेगा, तो मैंने एरोमेटिक रिंग ले लिया। चलिए हाँ, तो ये अल्कोहल। अभी अल्कोहल में प्रॉब्लम ये रहता है कि अल्कोहल मतलब ये जो फिनॉल है, तो फिनॉल का ये वाला जो बॉन्ड है बच्चा लोग, ये वाला बॉन्ड मुझे ब्रेक कर कर यहां से OH को हटाना है एंड वहां पर मुझे क्लोरीन लगाना है, मतलब कि एक तरह का ये सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस रहा है, राइट। OH को निकालो, वहां पर क्लोरीन ऐड करो, तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में बिफोर दैट एक्चुअली होता क्या है कि फिनॉल के इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, मतलब ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप यहां पर देखिए, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड एंड यहां पर भी डबल बॉन्ड, राइट। मतलब कि ये जो हमारा फिनॉल है उसमें ऑक्सीजन एंड ये बेंजीन रिंग वाला कार्बन, दे आर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दे हैव पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली दे आर इंटरचेंजिंग इन ईच अदर, और ये धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है, इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। एक सेकंड में 1000 ऑफ टाइम ये प्रोसेस हो जाता है। मतलब कि जब भी हम फिनॉल को देखेंगे तो ये फिनॉल कुछ इस फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये सिंगल की जगह डबल बॉन्ड हो गया, एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट होती है, तो बॉन्ड 1 से 2 हुए, बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट हुई, तो इसको ब्रेक करना वेरी डिफिकल्ट। मतलब कि ये जो हमारा, समझ लीजिए कि ये फिनॉल मैंने लिया और यहां से मैं एरो पर लिख रहा हूं HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एनहाइड्रस ZnCl2 या वी कैन से दैट दिस H प्लस कैन नॉट रिमूव दिस OH फ्रॉम दिस बेंजीन रिंग ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाई। हाँ, आपको बनाना है तो दूसरा कोई मेथड होगा, लेकिन इस मेथड से, मतलब ये जो लुकास रिएजेंट वाला जो मेथड है, मतलब ये जो कंपाउंड है, उससे हम नहीं बना सकते। ओके, चलिए अभी दूसरी बात इसमें थोड़ा
यस, एक और पॉइंट, ये भी एमसीक्यू के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, मतलब कि आपने रिएक्टेंट फिक्स कर दिया, लेकिन यहां पर जो HX से हो, HI लिया, HBr, HCl 1 by 1, अगर वो आप चेंज करते हैं तो HI इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl। आप सोचेंगे HF क्यों नहीं लिखा? HF बच्चा जनरली लेस रिएक्टिव है, वो बॉन्ड लेंथ इतना छोटा, हाइड्रोजन इस तरफ छोटू सा, फ्लोरीन भी छोटू सा, ये छोटे छोटे मिलके छोटा सा बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड इतना इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो अगर हमारा प्रोसेस, हमारा काम क्या है कि अल्कोहल को OH को सेपरेट करना है, अल्कोहल जो है हमारा उसमें से OH को निकालना है, ज्यादा एनर्जी तो हमारे HF बॉन्ड को ब्रेक करने में लग जाएगी। दैट्स वाई यहां पर HF नहीं लिखा, मतलब कि वो रिएक्शन नहीं करता है। इन सब की बात करें तो ये ऐसा ऑर्डर क्यों है? बिकॉज ऑफ क्या? बॉन्ड लेंथ, राइट। ये HI बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। जो बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वाला, तो पहले वो देख लीजिए, तो स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बाकी तो आप समझ जाएंगे कि HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहती है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, और HCl की बॉन्ड लेंथ थोड़ी शॉर्ट रहती है तो इतना इजीली जल्दी ब्रेक नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ NaX एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ओके, NaX लिखा हुआ है, अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है NaX एंड H2SO4 के साथ, तो चलिए लिखते हैं। अल्कोहल ले लेते हैं हम, ROH प्लस NaX, तो मैंने ले लिया NaCl। चलिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहां पे लिया हमने H2SO4। ओके, अभी आगे रिएक्शन क्या कैसे होता है, चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर। यस, ओके, ROH वाला बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, तो R प्लस OH माइनस, NaCl का तो सबको आता है, Na प्लस Cl माइनस। आप देख रहे हैं मुझे इसकी केमिस्ट्री नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कहां से किसको तोड़ना है, कहां पर जोड़ना है। ये तोड़ना जोड़ना आ गया ना, तो आप केमिस्ट्री अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए, भी H2SO4 का आप धड़ाम करके बोल देंगे क्या? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, बट बच्चा लोग यहां पर उसके साथ जो जुड़ने वाले सभी प्लस प्लस 1 माइनस 1, मतलब कि इनकी वैलेंसी या पावर हम कह सकते हैं सिंपली 1 1 है। तो H2SO4 में यहां पर देखिए ऐसा कुछ बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ही H प्लस निकलेगा, दूसरा ऐसा रहेगा HSO4 माइनस। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं। समझिए, ऑलवेज सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रहा हमारा OH माइनस, तो ये रहा हमारा H प्लस, तो OH माइनस H प्लस की जोड़ी लैला मजनू की, कहीं पे भी आपने OH माइनस को देखा वो ढूंढता, किसको ढूंढा जाएगा? कहां है मेरी लैला? तो H प्लस, वो अपनी लैला को ढूंढ के निकल गया साइड में। तो चलिए यहां पर लास्ट में लिखते हैं हम H2O। ओके, उसके बाद NaCl की बात करते हैं। तो Na, अभी समझ लीजिए कि क्लोरीन, NaCl तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है वो तो लिखो, टॉपिक क्या चल रहा है, फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, तो ये R एंड ये Cl। चलिए, पहले उनको तो लिख दिया, जिनकी शादी है उसका फोटो पहले ले लीजिए, दूसरे रह गए तो चलेगा, रेडी। तो शादी अभी इनकी है तो पहला फोटो इनको ले लिया। चलिए, अभी बचा क्या? तो Na प्लस बचा, HSO4 माइनस बचा, Na प्लस को भी कोई लड़की नहीं मिल रही, इस लड़के को लड़का नहीं मिल रहा है, तो चलिए सोचिए दोनों की शादी करवा देते। तो ये हो गई दोनों की शादी, NaHSO4, राइट। हाँ, कभी कभी हमारा केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं चलता है तो साइड में हम थोड़ा बहुत ये भी काम करते रहते हैं, लोगों की शादी ब्याह करवाते हैं। आ मत जाना कि सर हमारा भी कुछ ढूंढ दीजिए। चलिए, तो ये हो गया रिएक्शन विथ NH, काफ़ी सिंपल सा रिएक्शन है, और मैं कहता हूँ कि एग्जाम में या MCQ में कुछ इतनी ज़्यादा बार ये आता भी नहीं है। यस, उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा थियरी पोर्शन, ये जो वीडियो है इसका हार्ड पार्ट है। बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के हैलाइड्स, तो ये रिएक्शन जो लिखना कैसे है, चलिए पहले मैं सिखा देता हूं आपको। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, पहले हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस कौन से, मैं वो पहले लिख रहा हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं लिख रहा हूं, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक लिखा X2 एंड एरो पे लिख दिया मैंने रेड फॉस्फोरस, लाल बादशाह, है ना। चलिए, उसके बाद मैं ले रहा हूं
px3, उसके बाद में ले रहा हूं px5। तो याद कैसे रखना है 2 3 5, क्योंकि कभी भी आपने px4 तो देखा ही नहीं है, तो इतना तो याद रहेगा। चलिए साथ में एरो लगा दिया, ओके। आगे हमने प्लस 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 लगा दिया। अभी टॉपिक क्या चल रहा है भाई? बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल तो लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिए अल्कोहल। ये लिखा हमने अल्कोहल, ROH 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 लिख दिया। टॉपिक क्या चल रहा है भाई? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो यहां पे क्या बनेगा? हेलो अल्केन ही बनेगा, मतलब सब जगह पर लिख दीजिए क्या? RX तो 80% काम तो हमारा यहीं तक, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में, क्वेश्चन क्या दिया होगा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, राइट, फ्रॉम अल्कोहल विथ रिएक्शन विथ हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। तो अल्कोहल दिया हुआ है, हैलाइड्स हमें पता है, एरो लगाना आता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, तो वो भी लिख दिया। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा काम बचा वो हमको सिर्फ करना है। तो चलिए एक्स्ट्रा काम में हम ये जो रिएक्शन, पहला वाला रिएक्शन है, तो पहला वाला रिएक्शन में भी एक्स्ट्रा कुछ बचा नहीं है। अभी ये बात करते हैं यहां से, तो देखिए हमको यहां पर ये याद रखना है कि यहां पर देखिए px3 दिया हुआ है, तो हम यहां पर भी लिखेंगे 3। ये 3R 3 क्लोरीन मतलब कि 3x, तो ये भी बनेगा 3। हो गया। चलिए उसके साथ अभी बाकी के जो बचे वो पार्ट हम यहां पर लिखते हैं। तो बाकी क्या बचा? एक फास्फोरस बचा, 3 क्या बचे? OH। तो प्रोडक्ट हमारा यहां पर बनेगा H3PO3। यहां से कौन सा कैसा क्वेश्चन आता है फिर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद px5 लिया, तो चलिए एक ही RX, क्योंकि यहां पर एक R है, यहां पर 5, तो यहां पर 5 मत लगा देना, सिर्फ बीच में ही ऐसा है। तो px5, तो ये 5, चलिए उसको तो छोड़िए। अभी एक R एंड एक X मैंने ले लिया। अभी कितने बचे? 4 X बचे, OH बचे, तो इन सबको जोड़ना है। तो इसमें एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म होता है POCl3, एक कंपाउंड ये फॉर्म होता है POCl3, एंड एक कंपाउंड ये फॉर्म होता है HX। अगर मैंने यहां पर क्लोरीन नहीं लिखता हूं, मैं सिंपली X लिख देते हैं हम, POX3। यहां पर X लिखा इसलिए मैं यहां पर भी X लिख रहा हूं। चलिए ये रिएक्शन तो हमको समझ में आ गया, कुछ इतना हार्ड नहीं है। ओके, ये पार्ट समझ में आ गया, ये पार्ट भी हमें समझ में आ गया, ये पार्ट भी समझ में आ गया। अभी बचा ये पार्ट, तो ये आपको मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन से आपको ये याद रह जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, और यहां पर एक्स या क्वेश्चन मार्क करके कुछ आपको दिया होता है, मतलब कि यहां पर ये H3PO3 है, वहां पर क्या फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना है कि दिस इज द फास्फोरस एसिड। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, POX3, ये जो फॉर्म होता है POX3, तो ये जो कंपाउंड है उसका नेम जनरली आपको पता नहीं रहता है, तो ये नेम पूछते, इसका नेम है फास्फोरस ऑक्सी। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, अभी मैं हैलाइड लिख रहा हूं, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी हैलाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, फास्फोरस ऑक्सी हैलाइड, ये आपको याद रखना है। ओके, कुछ कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये रिएक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, तो देखिए कुछ थोड़ा साइड में आपको हम समझा देते हैं। इस रिएक्शन में बच्चा लोग क्या होता है, ये जो हमारा फास्फोरस है ना, तो पहले ये रेड फास्फोरस एंड X2 का ही कुछ रिएक्शन होता है। देखिए साइड में थोड़ा समझ लीजिए, फास्फोरस प्लस X2, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए ये बैलेंसिंग में हम इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है px3, तो यहां पर हम ले लेते हैं 3 और यहां पर हम ले लेते हैं 2, तो चलिए हाँ हो गया बैलेंस। ऐसा कुछ साइड रिएक्शन होता है, मतलब कि ये जो प्रोसेस होता है उसमें X2 एंड रेड फास्फोरस पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करते, दे इंटरनली रिएक्ट विथ ईच अदर। फास्फोरस X2 के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, px3 ही बनाता है, उसके बाद आगे ये इसी रिएक्शन को फॉलो करता है। इसी वजह से ये रिएक्शन ज्यादातर बच्चे लोग देखते हैं तो बैलेंस नहीं किया होता है, कभी कभी कुछ कुछ जगह पर यहां पर ऐसे HX
लिख देते, लेकिन X तो बैलेंस हो गया, H भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन का क्या करेंगे, है ना। हाँ, तो ये भी इस तरह से कुछ बैलेंस तो नहीं हुआ, लेकिन ये साइड रिएक्शन पता होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अभी एक लास्ट बाकी रहा है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में क्या लिखा है हम लोगों ने, विथ SOCl2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो SOCl2 का बच्चा लोग हमें नाम पता होना चाहिए, नेम क्या है इसका, थायोनाइल क्लोराइड। तो सिंपल सा रिएक्शन है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली हम जैसे पहले लिखते थे ROH प्लस SOCl2, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है, डोंट वरी, तो सिर्फ ये कीजिए, यहां से लिख दीजिए R एंड X। चलिए R एंड X मतलब कि Cl2 है, तो इरेजर कहाँ गया, यस, हम लिख देंगे क्लोरीन RCl। अभी दूसरा क्या, तो इसमें से एक दूसरा निकलता है SO2। चलिए ये भी बैलेंस हो गया, सल्फर एंड ये ऑक्सीजन SO2। अभी बचा क्या, एक हाइड्रोजन एंड एक क्लोरीन, तो वो बनेंगे HCl। अभी बच्चा लोग कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ होता है कि दिस रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज्यादातर अगर हमको ये हेलो अल्केन बनाना है तो जनरली वी आर टेकिंग SOCl2 बाय। ऐसा क्यों, तो दे आर टॉकिंग दैट कि ये जो 3 प्रोडक्ट्स हमें मिले उनको सेपरेट करने के लिए, उनको ये कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई अनदर एक्स्ट्रा मेथड नहीं यूज करना पड़ता है। ऐसा क्यों, तो जो बच्चा लोग ये जो प्रोडक्ट्स बने ना, इन सभी में ये जो रहेगा SOCl2 वो गैसियस फॉर्म में, HCl भी गैसियस फॉर्म में मिलता है। मतलब कि जैसे जैसे ये प्रोडक्ट बनता जाता है, साथ में SO2 एंड HCl गैसियस फॉर्म में, तो ऑब्वियसली वो गैस में कन्वर्ट होकर इजीली एस्केप हो जाएंगे। मतलब कि ये 2 लिक्विड फॉर्म में हो गए तो उनका एक्सट्रैक्शन या कुछ सेपरेशन या डिस्टिलेशन, कुछ प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन, एक्सपोजर, कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन ये 2 तो ऐसे गैसेस है कि इनको हमारे मेन हेलो अल्केन से सेपरेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुरंत अपने आप ही निकल जाता है। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट या जो भी लैब टेक्नीशियन है, वो जिनको भी ये प्रोडक्ट बनाना है, तो जनरली दे आर यूजिंग SOCl2 को वो ज्यादा यूज करते हैं। चलिए इतना तो समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हेलो एरिन है, उसके ऊपर जाने से पहले मैं कुछ आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। ये जो बच्चा लोग अभी जो मेन MCQ सॉल्विंग जो हमारी टिप्स है, ओके, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या है, देखिए MCQ सॉल्विंग टिप हमारी है कि ये जो हमारे 3 अभी हम लोगों ने देखे, क्या हमारा ये था, एक तो पहले ज्यादातर जो आते हैं PX3 है, PX5 है एंड ये SOCl2। इन तीनों का काम क्या है बच्चा लोग, ये समझ लीजिए कि एक पैकेट है, मतलब ये जो 3 है, ये 3 में से कोई भी हम लेंगे, इन तीनों का काम क्या है। तो अगर कहीं भी आपको गलती से OH दिख गया, मतलब कि ये रहा हमारा OH, तो इन तीनों का रोल क्या है कहीं पर भी, मतलब कि ये अल्कोहल में नहीं, अगर मैंने यहां पर, ये हम चैप्टर नंबर 12 जो हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल, उसका समझ लीजिए कि अगर ऐसा है कुछ, तो यहां पर भी भाई अच्छा खासा हमें एक OH देखने को मिल रहा है। तो इन तीनों भाई साहब का काम क्या है, बस सिंपली घर खाली करवाते हैं। क्या करवाते हैं, घर खाली करवाते हैं। मतलब कि यहां से OH को निकाल के खुद के बंदे को वहां पे लगा देते हैं। मतलब कि ये अभी जो अफगानिस्तान में जो तालिबान लोगों ने किया ना, ऐसा कुछ काम है कि उनके जो ये मेन जो होते प्रेसिडेंट, उनको निकाला और खुद का एक आदमी बिठा दिया। तो ये जो फास्फोरस या ये है ना, ये तालिबान है, और ये जो क्लोरीन ये उनके आदमी है। तो ये तालिबान क्या करते, इसको उठा के फेंक दिया और खुद के आदमी को वहां पर बिठा दिया। मतलब अब हमारा आदमी वहां पर रूल करेगा, राइट। तो चलिए इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अभी प्रोडक्ट इसमें क्या रहेगा, कॉमन प्रोडक्ट एक ही रहेगा RCl, और या फिर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये पार्ट तो रिपीट होगा। सिंपली जहां पर जो OH रहता था वहां पर उनका एक तालिबान, मतलब कि ये Cl वाला सेट हो गया, राइट। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को इजीली याद कर सकते हो। इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ओके। एंड दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सारी जो नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। हमारा टेलीग्राम का 12th स्टैंडर्ड का एक ग्रुप है, क्रिएटिव केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12th। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप टेलीग्राम में वहां पे ज्वाइंट हो जाएंगे। एंड ये जो लेक्चर की पीडीएफ है या इसके आगे वाले जितने भी लेक्चर्स या फ्यूचर में जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं, सब कुछ आपको एक ही जगह से वो मिल रहा होगा, राइट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यस, ये सारी चीजें मैं अभी हटा देता हूँ। यस, अभी हमारा एक छोटा सा पार्ट बाकी रह गया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन फ्रॉम अल्कोहल। आप सोचेंगे यहाँ पर जेई नीट क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चा लोग ये जो रिएक्शंस है ना वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, तो ये हमको सोचना है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि अगर हेलो एरिन प्रिपेयर करना है, जैसे अभी हम लोगों ने रिएक्शन डिस्कस किया, हमने लिया फिनॉल, फिनॉल का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं PBr3 या SOCl2 के साथ, तो जैसे मैंने आगे बताया था कि ये लोग क्या है, दे आर द तालिबान। वो क्या करते हैं, ये जो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उठाकर हटाकर खुद का एक प्रेसिडेंट वहां पे बिठा दिया है ना। ये जो इनके साथ जो Br एंड क्लोरीन है उनको वो वहां पर लगा देते हैं। तो ये इनका रोल है। अभी ये रिएक्शंस हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, लेकिन मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बच्चा लोग डिस्कस किया क्या कि जो ल्यूकास रिएजेंट था HCl एंड ZnCl2 वो फिनॉल के साथ काम नहीं करता है, क्योंकि फिनॉल का तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। लेकिन ये क्या है, तालिबान अच्छों को झुका देते हैं। मतलब कि ये OH अगर वो कहते हैं ना ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, ऐसा कुछ है ना। बस इसी तरह से अगर OH में कुछ जगह पर कुछ प्रोसेस हुई और ये अगर सामने PBr3 SOCl2 मिल गया तो डायरेक्टली वहां पर ये Br एंड क्लोरीन अटैच हो गया। बाकी तो जो साइड में साइड प्रोडक्ट निकल रही है वो तो सब कुछ सेम रहेगा, राइट। तो ये रिएक्शन भी आपको ध्यान रखना है। एंड एट द एंड थैंक यू, जय स्वामीनारायण। आई होप बच्चा लोग आपको मजा आया होगा। एंड नेक्स्ट चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय, हैव ए नाइस डे।